एक समय की बात है, एक शांत और सुंदर गांव था जिसका नाम शिवपुरा था। यहाँ के लोग अपनी जिंदगी में खुश थे, खेती बाड़ी करते थे और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। पर एक दिन एक भूत आत्मा ने इस गांव के लोगों की जिंदगी को एक दुर्घटना में बदल दिया। भूत का आना। एक रात जब गांव के लोग अपने घरों में सो रहे थे, एक अजीब सी घटना हुई। एक छाया जैसी चीज गांव के खेत में दिखाई दी। जो भी उस छाया के पास गया वह या तो बेहोश हो गया या फिर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। लोगों ने देखा कि उस भूत के होने से जानवर डरकर भाग जाते थे और चिड़ियां चिल्लाने लगती थीं। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि यह कोई मामूली चीज नहीं है। भूत के होने का असर इतना बड़ा था कि लोगों ने खेत पर काम करना भी छोड़ दिया। गांव वालों की चिंता। गांव के मुखिया रघुनाथ ने गांव के लोगों को एकत्र किया और कहा, इस भूत की वजह से हमारे जीवन में संकट आ गया है। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो यह हमें बर्बाद कर देगा। सभी लोग इस बात पर सहमत थे, लेकिन कोई भी भूत का सामना करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गांव में एक के बाद एक दुर्घटना होने लगी। कभी किसी का सामान खो जाता, तो कभी किसी की फसल जल जाती। एक दिन गांव के मंदिर के पुजारी बाबा देवनाथ ने कहा, हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो इस भूत का सामना कर सके। 3 बहादुर। उसी गांव में 3 युवा थे, अर्जुन, वीर और कबीर। ये तीनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और हर मुसीबत का सामना मिलकर करते थे। अर्जुन एक शक्तिशाली युवा था जिसे धनुष चलाने में महारत हासिल थी। वीर एक बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति था जो किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ लेता था। कबीर एक धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति था जो मंदिर में पूजा और जप करता था। तीनों ने अपने आप को इस काम के लिए आगे बढ़ाया। अर्जुन ने कहा, अगर हम सब मिलकर इस भूत का सामना करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। यात्रा की शुरुआत। रघुनाथ ने तीनों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे ऊपर गांव की जिंदगी टिकी है। तुम्हारे लिए हम मंदिर में हवन करेंगे और तुम्हारी जीत के लिए प्रार्थना करेंगे। तीनों ने तय किया कि वे भूत के रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले उस जगह का पता लगाएंगे जहां से भूत का प्रकट होना शुरू हुआ था। वे रात के समय उस खेत में गए जहां लोगों ने भूत को देखा था। रहस्य का पता लगाना। खेत में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना बरगद का पेड़ था। पेड़ के पास एक छोटा सा तालाब था जो गहरा और अंधेरा लग रहा था। वीर ने कहा, मुझे लगता है कि इस तालाब और पेड़ का इस भूत के साथ कोई न कोई संबंध है। अर्जुन ने अपने धनुष को तैयार रखा और कबीर ने मंत्रों का जप शुरू कर दिया। जैसे ही कबीर ने जप शुरू किया, तालाब के पानी में एक तेज हलचल होने लगी। अचानक एक औरत की छाया पानी से उठी और एक जोर से चीख मारी। उस छाया ने कहा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी भी यही हालत होगी जो बाकी लोगों की हुई है। सच्चाई का पता। कबीर ने शांति से कहा, हम यहाँ तुम्हारी मदद करने आए हैं। तुम्हें किसने बांधा है और तुम यहाँ क्यों हो? छाया ने कहा, मैं एक समय इस गांव की ही एक लड़की थी। मेरा नाम कामिनी था। मुझे मेरे दुश्मनों ने यहाँ मारकर तालाब में डाल दिया। मैं अपनी मौत का बदला लेना चाहती हूँ और तब तक मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगी। वीर ने कहा, कामिनी,
तुम्हारा बदला लेना सही हो सकता है, पर यह गांव के लोग दोषी नहीं हैं। तुम्हें अपनी शांति के लिए इस जगह से मुक्ति पानी होगी। मुक्ति का उपाय। कबीर ने कहा, हमें तुम्हारे श्राप को तोड़ने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। तुम्हें अपनी आत्मा को शांत करना होगा और अपने दुश्मनों को माफ करना होगा। कामिनी ने कहा, अगर तुम मुझे मुक्ति दिलाने में सफल होते हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे गांव को आशीर्वाद दूंगी, पर अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम सबका विनाश तय है। पूजा और मुक्ति। अगले दिन तीनों ने बाबा देवनाथ के साथ मिलकर एक बड़ा हवन और पूजा का आयोजन किया। गांव के लोगों ने भी इसमें अपना योगदान दिया। जब पूजा अपने चरम बिंदु पर थी, तब कामिनी की आत्मा फिर से प्रकट हुई। उसने अपने दुश्मनों को माफ कर दिया और अपने जीवन की कठिनाइयों को छोड़कर स्वर्ग की ओर चल पड़ी। गांव में शांति। कामिनी के मुक्ति पाने के बाद गांव के लोगों ने सुकून की सांस ली। खेत फिर से हरे भरे हो गए और लोग अपनी जिंदगी में खुश रहने लगे। अर्जुन, वीर और कबीर को सभी लोगों ने हीरो मान लिया और उनके इस साहस के लिए उनका सम्मान किया। शिवपुरा एक बार फिर से शांति और समृद्धि का गांव बन गया और लोगों ने सीखा कि साहस और बुद्धि से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है।